बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकियों। आज 12 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से अच्छी खबर भी है, वो भी शेयर कर देता हूँ। और एक खबर ऐसी है जो फिर से परेशान कुन है, लेकिन उसकी मुसद्दक़ा खबर गवर्नमेंट सराय से आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे। बाकी बहाली और माली इमदाद के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। तो गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर कि अभी मैं पाकिस्तान वेदर रडार पे देख रहा था, तो उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है मुल्तान या दीगर कुछ इलाकों में 8 बजने के बाद सूरज निकला हुआ ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो धुंध का आज का जो प्रेशर है ये कम है। और ये 9-10 बजे जिस तरह से तो वेदर रडार ने दिखाया हुआ है कि सूरज निकल आएगा, तो यकीनन निकल भी आएगा और निकल भी सकता है। यानी 8 बजे के बाद 9, 10, 11 बजे तक निकलना शुरू हो जाएगा। और कल परसों तरसों यानी जुमेरात तक बतदरीज इसका जो धुंध है बतदरीज कम होती जाएगी। और जैसे आज कम हो जाएगी कुछ, बल्कि रात गए 2 बजे तक रात को मैंने देखा था आसमान खुला साफ था, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा शायद धुंध नहीं होगी, तो फिर अलाल सुबह शुरू होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शाम से ही धुंध बनना शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात गए तक मतलब बिल्कुल साफ़ होता है और अलाल सुबह धुंध शुरू होना हो जाती है। और शाम से ही कुछ मोटरवेज़ के जो सेक्शन है वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि रात को भी कुछ इलाकों में धुंध बनना शुरू हो गई थी। और कुछ को रात गए बाद यानी 12 बजे के बाद। तो अब जो है सूरत हाल यही है कि मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा 17 जनवरी तक, जिस तरह से बताया गया। अलबत्ता 12 आज या कल कुछ शुमाली इलाका जात में बारिश का इम्कान है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। बाकी मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ेगा, मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा, धुंध रहेगी, लेकिन धुंध की बातदरीज कमी देखने को मिलेगी। अब एक और बात जो मैं कह रहा था कि ख़तरनाक भी हो सकती है कि मुख्तलिफ मौसमियाती जो मॉडल्स हैं वो बता रहे हैं कि जो सर्दी की एक लहर है वो भी आने वाली है मज़ीद, यानी 21, 22 या 23 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक, और वो भी यख बस्ता सर्दी होगी। लेकिन अगर सूरज निकलेगा दिन को और रात को सर्दी या कोहरा पड़ेगा, तो उसका कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है दिन के टेम्परेचर से। इस तरह से ऐसा नहीं होता कि जिस तरह अब जो टेम्परेचर है कहीं ज़ीरो है, कहीं माइनस है। ये पंजाब के मैदानी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, शुमाली इलाका जात से कर दो या लेह या कागान, नारान, खलाम वगैरह, यहाँ पर तो होता ही है ना सर्दियों में माइनस पे चला जाता है। लेकिन मैदानी इलाकों में माइनस पे जाना ये कई सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद ऐसा होता है, या ज़ीरो पर या सिर्फ 2, 3, 4 सेंटीग्रेड तक। पंजाब का मोस्टली जो टेम्परेचर है वो 3-4 सेंटीग्रेड तक है अब भी, और आज भी इस वक्त भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। तो आगे चलकर जो है धुंध भी कम होती नज़र आ रही है, और जिससे हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। कल परसों तरसों जुमेरात तक की पेशगोई उन्होंने की हुई है, और उसके बाद भी यही सूरत हाल रहेगी। और जो अगली सर्दी की लहर है उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर आएगी तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। अब दरियाओं का डेटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंगवल पर 0, सुलेमान की पर 1800 और इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2650, सदनई बराज पर 3000, दरिया चनाब में मराला पर 7500, खान की पर 5100, कादराबाद पर 5100, त्रिमुबराज पर 9200 और पंजनंद पर 7400, दरिया जेला में मंगला डैम से 5000, रसूलपुर से खराज 1980, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 10,000, काबुल दरिया में 9300, कालाबाग पर 18,000, चश्मा पर 15,000, तौसा पर 12,000, गुड्डू पर 3,000, सखर पर 5500 क्यूसेक और कोटरी पर 1120 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, कल कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई है। एक भाई ने मुझे दिखाया कि मेरा बकिया रकम का ये मैसेज है, उस्ताद जी पढ़ें। मैंने पढ़ा तो वो वाकई बकिया रकम का। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले आपको किस चीज़ के पैसे मिले। उन्होंने कहा कि 12,000 रुपये मुझे कास्ट के पैसे मिले हैं। तो ये रकम किसकी हो सकती है? मैंने कहा अगर वाकई आपको कास्ट के पहले मिले हैं तो ये यकीनन मकान के पैसे हो सकते हैं। और इसी तरह एक और भाई ने मुझे कॉल करके बताया कि हमारे वालिद गिरामी फौत हो चुके थे और हम दोनों भाइयों की जो एंट्री थी वो वालिद के नाम पड़ी थी। तो हम परेशान थे कि रियाया मुजारे हम मालिक के थे, लेकिन थे तो वरासत वाले ना। तो फिर उनको भी मैसेज तो अभी नहीं आया, लेकिन उनको कॉल्स आ गई है और उन्होंने कांटेक्ट किया हेल्पलाइन पे इधर उधर। तो फिर उनको पता चला गया, जो बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन है ना, वो मेरे ख्याल में 042 111 267 200 पूरा इस तरह की है।
या फिर दूसरी एक है, वो आप देख लीजिएगा कहीं। तो उससे उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा जी आपका अपना अकाउंट खुल चुका हुआ है, एटीएम कार्ड प्रिंट हो रहा है, तो मतलब आपके पैसे आ जाएंगे। तो वो विरासत वाले जो हैं और वालिद गिरामी के नाम, जिनके नाम लिखे हुए हैं विरासत में, चाहे उनका वालिद हयात है या फौत हो चुका हुआ है, तो वो बच्चों को, उनके बेटों को पैसे मिल रहे हैं। और ये पहले भी इधर मिले थे, अब भी मिल रहे हैं। जो मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज पड़ी हैं, अच्छा उसी भाई ने बताया कि मेरा एक करीबी रिश्तेदार है, तो उसकी एक मालिक ज़मीन ज़िम्मेदार है, उसके नाम एंट्री पड़ी थी। तो वो भी हमने पूछा उसी हेल्पलाइन से कि इसका बता दें। उन्होंने कहा कि इसकी रिजेक्ट हो चुकी है, यानी मालिक ज़मीन के नाम हुई पड़ी है, इसके नाम नहीं है, रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब मालिक ज़मीन को तो ज़ाहिर सी बात है एक एंट्री के पैसे मिलने हैं, या फिर गवर्नमेंट कोई बाद में फ़ैसला करेगी। कोई इस तरह का फ़ैसला हो सकता है जब आप पैसे चल रहे हैं, आ रहे हैं, कि मालिक ज़मीन के जितना भी नुकसान हुआ, जितने भी उनके मकानात थे मुज़ाहरे रियाए के, तो उनको पैसे दिए जाएँ और उसकी कोई हिकमत अमली बनाएँ, या फिर सिरे से दें ही ना। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। बाकी नए मैसेजेस भी लोगों को आ रहे हैं। कल एक भाई ने बताया कि मुझे 2.5 लाख का मैसेज आया और मैं कब जाऊं। मैंने कहा आप, नया फ्रेश मैसेज था, तो उसने कहा, मैंने कहा उससे कि आज सोमवार का दिन है। कल मैंने कहा कि सुबह सोमवार वाले दिन, यानी आज का मैंने कहा, तो आप चले जाएं बैंक ऑफ पंजाब में, वहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी पैसों का ये सिलसिला जारी है, कोई बंद नहीं हो रहा। एटीएम कार्ड भी बन रहे हैं, नए लोगों के भी पैसे आ रहे हैं। तो आप अगर मालिक ज़मीन है, विरासत वाले हैं, तो आप परेशान हो, आपकी एंट्रीज पड़ी, अगर कबीर वाला से आपका ताल्लुक है, 23-24 हज़ार लिस्ट में आपका नाम पड़ा, तो आपके यकीनन पैसे आएंगे। या दीगर इलाकों पंजाब के 27 अजला के 2855 मुआवज़ात से आपका ताल्लुक है, मालिक ज़मीन है, विरासत वाले हैं, तो आप चेक करवा चुके हैं, तो आपको यकीनन एंट्री आपके नाम पड़ी है, तो आपको पैसे मिल सकते हैं, मिलेंगे। बाकी जो मुज़ाहरे रियाए वाले हैं, जिनके मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज पड़ी हैं, उनकी कोई खबर आ नहीं रही कहीं से भी, ना ऑफिशियल से, सरकारी सतह से, ना कोई दोस्त अब बता रहा है कि हमारा मालिक ज़मीन के नाम एंट्री तो हमें मिल गए। इस तरह की कोई खबर नहीं है। जब खबर आएगी तो हम शेयर कर देंगे। तो बाकी जो एटीएम आपको अगर मिलता है, बैंक ऑफ पंजाब के अमूमन जो उनकी एटीएम मशीनें हैं, उन पर बड़ा प्रेशर था और ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ख़राब हो चुकी हुई हैं, तो आप अपना 50,000 वहाँ से बैंक ऑफ पंजाब से आपको मिलेगा। बाकी जो 2 लाख आपका एटीएम कार्ड में होगा, तो वो किसी भी ब्रांच से आप निकलवा सकते हैं। अगर वो उस ब्रांच में से आप 80-90 हज़ार या 1 लाख निकलवाया, तो आगे उन्होंने कहा आपकी लिमिट पूरी हो गई, तो आप घर को ना भागें। अगर आपको ज़रूरत है, सारे निकलवाने हैं, तो किसी और बैंक की एटीएम में चले जाएं, तो वो सारे निकल सकते हैं। और मैंने निकलवा कर एक भाई को दिए थे, उस दिन वो मारा मारा फिर रहा था। तो बहरहाल अब ये इस तरह की सूरत हाल थी। और बाकी मौसम के हवाले से यही खबर कि जिस तरह से वेदर रडार ने बताया कि 8 बजे के बाद कम होना शुरू हो जाएगी धुंध, और 9, 10, 11, 12 बजे उन्होंने तो चमका हुआ सूरज दिखाया। अब पता नहीं, वेदर रडार की मैं बात कर रहा हूँ, अब भी क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।